ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंध का श्रवण कर रहे हैं। उसमें हमारा रास पंचाध्यायी में हमने 31वां अध्याय श्रवण किया, जो गोपी गीत। जब गोपियां यमुना पुलिन पर इकट्ठी हुई तो कृष्ण का गान करने लगी। कृष्ण का पहले जो है, इससे पहले वेणु गीत हुआ है, उसके बाद फिर प्रणय गीत हुआ है। 30वें अध्याय में 29वें अध्याय में प्रणय गीत है। उसके बाद फिर अब यहां पर गोपी गीत आरंभ हो रहा है। तो गोपी गीत में 19 जो है श्लोक हैं, अलग अलग जो भाव की गोपियां हैं उनके द्वारा ये सब गोपियों के द्वारा गाए गए हैं। और कभी सबने मिलकर गाया है, कभी अलग अलग गाया है। तो यहां पर सभी गोपियां इकट्ठी हुई हैं और सबसे पहले उन्होंने अपने ब्रज की जो है विजय की, जयति ते अधिकम कहकर, कि क्योंकि यहां पर कृष्ण का जन्म हुआ है इसलिए यहां जो ब्रज है ये वैकुंठ से भी अत्यधिक श्रेष्ठ हो गया है। उसके बाद कहती हैं कि देखो कृष्ण, हम तुम्हारे विरह के अंदर जो हैं किस प्रकार से अपने प्राण धारण कर रही हैं और तुम्हें ढूंढती हुई वन वन में डोल रही हैं। विरह में मरण होना चाहिए लेकिन मरण नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने हमारे प्राणों को ही चुरा लिया है। आपने हमारे प्राणों को चुरा लिया है, तो जब प्राण आपके पास हैं तो हम कैसे मरेंगी। और हम तो आपकी बिना खरीदी हुई गुलाम हैं, दासियां हैं। आपने अपनी आंखों के द्वारा हमारा वध कर दिया है। यदि आपने वध किया तो हमको बचाया क्यों था। आपने अनेक अनेक प्रकार की जो विपदाएं आई हैं ब्रज में, उन सब से आपने बचाया है। और निश्चित रूप से ही आप जो है यशोदा के पुत्र तो नहीं हो, क्योंकि यदि गोपिका नंदन होते तो कुछ दया तो होती आपके अंदर। इस प्रकार हमें अकेले वन में छोड़कर क्यों चले गए होते। माता यशोदा देखो कितनी दयामयी हैं, वात्सल्यमयी हैं। यदि कृष्ण कहें कि मैं सबका अंतर्यामी हूं तो कहते नहीं, आप अंतर्यामी भी नहीं हो, अन्यथा आप हमारे हृदय की पीड़ा तो जानते ना। यदि कृष्ण कहें कि मैं जो है यदुवंश में उत्पन्न हुआ हूं तो कहते नहीं, तुम यदुवंशी भी नहीं हो, क्योंकि यदुवंश के लोग तो बड़े भक्त होते हैं, तुम अवश्य हमारी रक्षा करते। इस प्रकार जो गोपी गीत के अंदर अनेक अनेक प्रकार से कह रही हैं, हम आपके चरणों में आई हैं, आप आपको हमें अभय प्रदान करो, अपने कर कमल को हमारे मस्तक के ऊपर पधराओ। यदि कृष्ण कहें कि तुम तो गांव की ग्वालिन हो और आचार विचारहीन हो, ज्ञानहीन हो, हम तुम्हारा स्पर्श भी नहीं करेंगे, तुम पापी हो, तो कहती हैं कि आप अपने चरण जो है वन में ले जाते हो, गायों के पीछे पीछे घूमती हो, तो क्या वहां पर तुम्हारे चरण नहीं दुखते हैं। हमें जब इस बात की स्मृति होती है तो हमारा जो है हृदय बड़ा दुखी हो जाता है। और हमारे हृदय के अंदर जो है काम, उसका जागरण हो जाता है।
तो देखिए, काम का जागरण भगवान के लिए होना और संसार के लिए होना, बहुत अंतर है दोनों में। भगवान के लिए काम जागृत हो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे हृदय में संसार के लिए काम जागरण है, तो ईश्वर का जो काम जागरण है वो संसार की कामनाओं को मिटा देता है। उसके बाद कहते हैं, आप अपना अधरामरथ हमें जो है प्रदान करो। आपकी बड़ी मधुर वाणी है, ऐसी आपकी वाक्य रचना है कि हम उसे श्रवण करके आपके प्रति मोहित हो गई हैं। और आपकी कथा के विषय में तो क्या कहें, बिल्कुल वो अमृत स्वरूप है। जो स्वर्ग कामरथ है वो तो पिएंगे तो कभी ना कभी उससे पुण्य का नाश हो जाएगा हमारा, और फिर वापस लौट के आना पड़ता है। लेकिन जो भगवत कथा का अमृत पान कर लेता है उसका पुण्य क्षय नहीं होता, उससे तो पाप का क्षय होता है। दूसरे, जो आपकी कथा है, ये कथामृत जो है आपका श्रवण करने मात्र से कल्याण करता है। इसमें किसी प्रकार भी ना तो श्रवण ही करना है, कथा करनी भी नहीं है, बोलनी भी नहीं है, केवल श्रवण करनी है। और भगवत कथा जो है सब जगह प्राप्त है, अमृत तो सब जगह प्राप्त के लिए प्राप्त भी नहीं है और सबको मिलता भी नहीं है। तो आपका जो कथामृत है वो कहते हैं कि जो विरह ताप से संतप्त प्राणी है उसके लिए जीवन स्वरूप है। तो स्वर्ग के अमृत की तो सभी विद्वान लोग निंदा करते हैं, क्योंकि उसे पीकर मनुष्य के मन में वासना का उदय होता है। लेकिन आपका जो चरितामृत है, कथामृत है, वो सभी कलमश का, कामनाओं का नाश करने वाला है। इस प्रकार से फिर आगे बताती हैं कि आपकी जो हंसी है, आपकी जो प्रेम पूर्ण चितवन है, आपका ध्यान, आपका हमारे साथ नर्म परिहास, मंगल विहार करना, जब हम इनका ध्यान करती हैं तो हमें समाधि लग जाती है। एकांत में हमें जो आपने हमसे बात की थी हृदय स्पर्शी, वो याद आती हैं, और अब वो याद आकर हमारे मन को क्षुब्ध कर रही हैं। तो इसलिए, और जब तुम शाम के समय लौटते थे वन से, आपके सर के बालों पर जो धूल पड़ी होती थी, उसको देख के हमारे मन में जो है आपसे मिलने की अभिलाषा बलवती हो जाती थी। आपको देखे बिना एक एक त्रुटि, एक एक क्षण भी हमको कल्प के समान लगता है। और आपकी जो अलकावली है उसको देखते समय ऐसा लगता है कि मन में आता है कि ब्रह्मा जी ने हमारी पलकें क्यों बना दी। क्या ब्रह्मा जी की जड़ता है, उनको पता नहीं है कि जब सामने पलक आएगी तो देखने वाले को कितना दुख होगा। हे अच्युत, हम अपने पति, पुत्र, बंधु बांधवों को छोड़कर आपके पास आई हैं, और आप जो है हमारी गति को जानते हो, और कि हम तुम्हारे जो हैं वंशी ध्वनि से मोहित हैं। फिर भी हे कपटी, हे कितव, इस रात्रि के समय आप इस तरह से हम स्त्रियों को, अबला स्त्रियों को छोड़ रहे हो, या किसी भले आदमी का कार्य है। तो यहां पर कह रहे हैं कितव, कितव का शब्द है, कितव का अर्थ होता है कपटी। एकांत में तुम बड़ी मीठी मीठी बातें करते हो, और उसी से हमारा जो मन है अत्यंत स्पृहा को प्राप्त हो रहा है, अत्यंत कामनाएं, हमारा मन मोहित हो रहा है आपको मिलने के लिए। इस प्रकार से, क्योंकि आप तो विश्व मंगल हो, तो थोड़ा सा हमको भी दान करो। त्यज मनाक चनह, मनाक माने थोड़ा सा, किंचित मात्र, थोड़ा सा हमको दे दो, हमारी स्पृहा पूरी कर दो। तो कृष्ण कहेंगे यदि तुमको क्या दें, तो कहती हैं आप हमें वही दो जो हमारे हृदय का रोग मिट जाए। बस कहती कहती गोपियां बिलख बिलख के रोने लगी। तो वहां पर बताते हैं कि गोपियों के चित्त में धीरे प्रेम जो है वो स्थायी हो गया, और प्रेम के बाद जो प्रणय, स्नेह, महान, मान इत्यादि जितनी भी अवस्थाएं हैं प्रेम की, वो सब आगे बढ़कर महाभाव स्थिति प्राप्त हो गई हैं। अंत में गोपियां कहती हैं कि हे प्यारे, तुम्हारे जो चरण कमल हैं उनको हम वक्षस्थल पर रख कर ये सोचती हैं कि आपको अच्छा लगेगा, हमें भी लगेगा, लेकिन फिर लगता है हमारा तो बड़ा कठोर वक्षस्थल है और आपके चरण बड़े कोमल, कहीं आपको चोट न लग जाए। तो डर लगता है कि उन्हीं चरणों से आप रात्रि के समय जंगल में भटकते हो, कहीं कांटा ना लग जाए, कंकड़ ना लग जाए। हमारी बुद्धि बिल्कुल चकरा रही है, हमारा आपके सिवाय कोई है नहीं, आप ही हमारी आयु हो, हमारे जीवन हो, और आपके लिए ही हमारी जो बुद्धि है वो भटक रही है, भ्रमति थी। हमारी बुद्धि सब प्रकार से आपके लिए ही है। तो इस प्रकार से कृष्ण भावापन्न जो गोपियां हैं, उन्होंने पहले तो अंधकार में ढूंढना छोड़ा कृष्ण को, इस आशंका से कि कहीं वो उनको ढूंढेंगे तो और अधिक अंदर छिप जाएंगे गहन वन में।
उसके बाद फिर इस प्रकार से जब उनकी भ्रांत गोपी गीत गाते हुए उनकी बुद्धि भ्रांत होने लगी, तो अब बहुत उच्च स्वर से वो रोने लगी हैं। तो यहां पर जो है 32वें अध्याय में हम लोग आज प्रवेश करेंगे। यहां पर कृष्ण जो है प्रकट होकर अब गोपियों को सांत्वना देंगे। भगवान किसी पर प्रसन्न नहीं होते साधन और संपत्ति से। यदि हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, साधन है, संपत्ति है, भगवान को प्राप्त करने का केवल एक ही साधन है, और वो है भक्तों का दैन्य। हृदय की जो दीनता है वही उनकी संतुष्टि का कारण है। गोपियां जब अत्यंत विरह से व्याकुल होकर और बिलख बिलख के रो रही हैं, तब तक भगवान संतुष्ट नहीं होते। तो पहले 29वें अध्याय के अंतिम श्लोक में हम लोग श्रवण किए थे अंतर्धान होने का क्या कारण था। सौभाग्य मद और मान, भगवान जो अंतर्धान हुए थे इसी को दूर करने के लिए भगवान को अंतर्धान होना पड़ा था, क्योंकि उनको सौभाग्य मद हो गया था। अब जब गोपियों ने उसके बाद फिर भगवान के धाम का आश्रय लिया, भगवान की लीलाओं का आश्रय लिया, रूप का आश्रय लिया, भगवान नहीं आए। लेकिन जब गोपी गीत में भगवान के नाम का आश्रय लिया गया और अत्यंत दीनता के साथ व्याकुल होकर रुदन किया गया, तब भगवान यहां प्रकट हो गए हैं। तो जब तक हमारे अंदर कोई भी साधन का बल है, दैन्य नहीं है, तब तक हमारे को ये विश्वास है कि हमारा साधन हमें सिद्धि प्रदान कर देगा, तब तक भगवान नहीं आएंगे। क्योंकि दैन्य है, जहां पर दैन्य है वहीं पर आंसू हैं। तो सारे साधन कर कर जब थक जाता है साधक, तब उसके अंदर दैन्य का उदय होता है और वो विकल होकर रोने लगता है। तो इस साधन के अहंकार को छूटते ही दैन्य का उदय, आंखों में आंसू। बस गोपियों के साथ बिल्कुल यही हुआ है, पुकारते पुकारते। इस प्रकार अब हम 32वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं और वहां पर सुखदेव जी कह रहे हैं, श्री शुक उवाच इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्लपन्त्यश्च चित्रधा रुरुधु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण के दर्शन की लालसा से सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, हे परीक्षित, जो भगवान की प्यारी गोपियां हैं वे इति माने इस प्रकार से, गोप्या माने बहुवचन, गोपियां प्रगायन्ति है, गाने लगी, और प्रलपन्त्यश्च प्रलाप करने लगी। अत्यंत विरह में व्याकुल होकर विकलता पूर्वक गोपियां जो हैं, इति माने इस प्रकार से, जैसे 19 श्लोकों में बताया गया, जिस प्रेम गीत का गान किया। और कैसे गान किया उन्होंने? चित्रधा, अर्थात अनेक अनेक प्रकार से उन्होंने प्रलाप किया। पहले उन्होंने आश्रय लिया था लीलाओं का, रूप का, तो भगवान नहीं आए थे, तो अनेक प्रकार से पुकारा तो भी प्रकट नहीं हुए। तब वो एक स्वर से रोने लगी। तो क्यों रोई? कृष्ण दर्शन लालसा, दीनता पूर्वक। कृष्ण के लिए रोना ही एकमात्र साधन है। साधन संसार की वस्तु के लिए तो सब रोते हैं, लेकिन कृष्ण के विरह में हमारे आंसू कहां आते हैं? इतनी उम्र बीत गई, हमारे पापों का कितना बड़ा पहाड़ है कि हमारे को कृष्ण के विरह का अनुभव ही नहीं हो रहा है, तभी तो आंखों में आंसू नहीं आ रहे हैं। सामान्य प्राणी जो है कृष्ण संसार के लिए रोता रहता है, मेरे को ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। लेकिन गोपियां कृष्ण के प्रेम के लिए रो रही हैं, क्योंकि वो कृष्ण दर्शन लालसा है। कबीरदास जी बोलते हैं, कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, बिन रोए किन पाइया, प्रेम प्यारी प्रीत। भक्ति जगत में केवल रोना ही सर्वस्व है, सब कुछ रोना ही रोना है, अतिशय दीन भाव, कृष्ण दर्शन लालसा। श्रुति में कहा है, यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यस, तस्येष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं, जिसके ऊपर संतुष्ट हो जाएं, बस उसी को प्राप्त होते हैं, उसी को उनके सच्चिदानंद घन स्वरूप का अनुभव होता है, उसी के आगे वो अपने स्वरूप को प्रकाशित करते हैं। ये कृष्ण की अपनी इच्छा है कि वो किसके ऊपर प्रसन्न होंगे। हमें मालूम नहीं है किसके ऊपर होंगे, किसके ऊपर होंगे। जो उनको पुकारेगा दीन भाव से, उसी के ऊपर वो अनुग्रह करते हैं। तो यहां पर जो
चित्रधा शब्द के लिए कहा गया कि गोपियां कुछ कुछ अनर्गल बात भी बोल रही हैं, क्योंकि उनका यहां पर गायन भी है और प्रलाप भी है, दोनों चीजें हैं। जो इनका रोदन है वो बिल्कुल अलग तरीके का, सुस्वर, सुस्वरम राजन, सुस्वर माना अच्छी प्रकार से, मतलब स्वर के साथ रो रही हैं, और कुछ प्रलपंती प्रलाप कर रही हैं। तो कुछ तो है अत्यंत रोदन उनका करुण दीर्घ स्वर से हो रहा है किसी का, और किसी का प्रलाप हो रहा है केवल, अलग अलग प्रकार से अनर्गल बात करते हुए कुछ का कुछ बोल रही हैं, क्योंकि प्रेम का उफान जो है उनके हृदय के अंदर वो उनको अनर्गल बात बोलने के लिए भी प्रेरित कर रहा है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यहां पर गोपियों ने बड़े आश्चर्यमय तान और ताल के साथ गायन किया, और जब अति विवशता का तूफान आया उनके हृदय के अंदर, तब वो ऊंचे स्वर में रुदन करने लगी। यहां पर यदि ये जो विशेषण है चित्रधा, यदि हम इसको प्रत्येक क्रियापद के साथ लगाएंगे तो हो जाएगा चित्रधा प्रगायन्त्यः, चित्रधा प्रलपन्त्यश्च, चित्रधा रुरुधु। चित्रधा का मतलब हो गया अनेक प्रकार से। तो कितनी ही गोपियां जो है अनेक अनेक प्रकार से कीर्तन कर रही हैं, प्रेम में पागल हो गई, प्रलाप कर रही हैं। तो गायन कर रही हैं, प्रलाप कर रही हैं और रो रही हैं। फिर गोपी के विषय में क्या, गोपी का स्वरूप क्या है? कृष्ण दर्शन लालसा। मतलब जो गोपी हैं वो किसी की भी स्त्री, किसी की भी बहन, किसी की भी बेटी इत्यादि नहीं है। वो केवल कृष्ण के दर्शन की लालसा, अर्थात कृष्ण की दर्शन की लालसा ही मूर्तिमान होकर गोपी के रूप में प्रकट है। तो जहां पर कृष्ण के दर्शन की लालसा है वहीं गोपी भाव है। गोपी पुकारती है, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, अब आप हमें दर्शन दीजिए, वियोग सहन नहीं हो रहा है। तो अत्यंत दैन्य का उदय हुआ है। यही जो दैन्य है इसी को कहा गया है ये निसाधन भक्ति। रामानुजाचार्य के संप्रदाय में इसको बोलते हैं प्रपत्ति, और हमारे संप्रदाय में इसको बोलते हैं रागानुगा भक्ति। तो एक ही चीज है, सिर्फ शब्दों का ही अंतर है। यहां पर अब गोपियों का सब प्रकार का जो है अहंकार, मद, मान, सब सारा नष्ट हो गया है। और अब आगे दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, तासामाविर्भूच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथः। इस प्रकार जो गोपियां थी, तासाम, तासाम माने जो इस प्रकार से रोती हुई गोपियां थी उनके बीच में स्मयमान मुखाम्बुजः, स्मयमान बाहर से हंसते हुए थोड़ा और भीतर से संतप्त हृदय। कृष्ण जो है अंदर से दुखी हैं क्योंकि गोपियां रो रही हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मुख के ऊपर जो है उनकी हंसी है स्मयमान। तो हंसते हुए से पीतांबर धर है, पीतांबर को धारण किए हुए, स्रग्वी माने माला से विभूषित, साक्षात मनमथ, जो साक्षात मनमथ को भी मन को भी मनमथ करने वाले हैं, साक्षात मनमथ के मन को भी मथने वाले, अर्थात उसको मोहित करने वाले ऐसे शौरी, अर्थात जो शूर सैन के वंश में प्रकट हुए हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण वो अवतरित हुए, आविर्भूत हुए। तो यहां पर जो कृष्ण का बताया गया कि कृष्ण किस प्रकार से आए हैं, जो परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी महाराज हैं वो यहां पर भगवान के लिए संबोधन प्रयोग करते हैं शौरी। बड़े दुखी हैं सुखदेव जी क्योंकि गोपियों का पक्ष ले रहे हैं, गोपियां इतना विलाप कर रही हैं तो भी कृष्ण नहीं आ रहे हैं। तो सुखदेव जी महाराज की भी इस प्रकार कृष्ण के प्रति कुछ ईर्ष्या प्रकाशित हुई है इस संबोधन के द्वारा। तात्पर्य है कि वो शूर वंश में है प्रकट, इसलिए उनका अंतःकरण कुटिल है क्योंकि क्षत्रिय है ना, और इसलिए जो इतनी प्रेमवती गोपियां हैं उनको ऐसा दुख दे रहे हैं। तो इस प्रकार उनको दुख देकर मानो अपनी शूरता का प्रकाश कर रहे हैं। तो यदि कृष्ण क्षत्रिय न होकर एक साधारण गोप जाति के होते तो इस प्रकार से वो उनको दुख नहीं दे सकते थे। सुखदेव जी का इस प्रकार के मानना है, इसलिए वो कह रहे हैं शौरी। और फिर जो उनके दुख, गोपियों के दुख को दूर करने के लिए ही कृष्ण जो हैं
मंद मंद मुस्कान करके ही प्रकट हुए हैं, क्योंकि गोपियों का हृदय तो पहले से दुखी है, तो यदि कृष्ण भी दुखी होकर आएंगे तो गोपियां और भी दुखी हो जाएंगी। इसलिए कृपापूर्वक हंसते हुए से उन गोपियों के बीच में जो है कृष्ण आविर्भूत होते हैं। कृष्ण का जो मुख कमल है वो तो स्वाभाविक रूप से वैसे ही बड़ा सुंदर है, स्निग्ध है। दर्शन मात्र से ही गोपियों का सारा संताप दूर हो गया, और फिर उनके मुख कमल के ऊपर जो मृदु मधुर हास्य है उससे उन गोपियों का जो हृदय था वो आनंद से भी परिपूर्ण हो गया। दूसरा ये बताते हैं कि भगवान के हंसने का कारण पहले बताया गया था कि गोपियों के अंदर मान और मद हुआ था, तो मद, स्मय का एक दूसरा अर्थ मद भी होता है। तो स्मय और मान इन दोनों को, क्योंकि इसी के कारण जो है भगवान अंतर्धान हुए थे, तो स्मय का अर्थ है मद और मान तो मान है ही। तो स्मय और मान अर्थात जो गोपियों के हृदय में हुआ था उत्पन्न मद और मान, उस मद और मान को गोपियों के हृदय से भगवान ने निकाल लिया और उसको अपने मुखमंडल पर सजा लिया। इस प्रकार तो मुस्कुराते हुए से कृष्ण जो है वहां पर प्रकट हुए। फिर आगे बता रहे हैं पीतांबर धरह। यहां पर जो भगवान के विशेषण हैं, 3 विशेषण बताए। एक तो मुखाम्बुज, जो उनका स्मयमान मुखाम्बुज है मुस्कुराते हुए। पीतांबर धरह, तो यहां पर पीतांबर शब्द जो है वो बहुब्रीहि समाज के अनुसार पीला है अंबर जिनका, अर्थात पीतांबर, तो स्वयं पीतांबर ही हैं वो कृष्ण। तो पीतांबर धरह कह के आवश्यकता नहीं थी धर कहने की, लेकिन फिर भी कहा क्योंकि वो पीतांबर को विशेष रूप से धारण किए हुए हैं। तो विशेष रूप से धारण करने का कोई अर्थ निकलता है, क्योंकि यहां पर जो कृष्ण हैं वो, उनको मालूम है कि कहीं ना कहीं गोपियों को उन्होंने जो है दुखी किया है, उनके अंदर भी इस प्रकार का भाव है। तो इसलिए कृष्ण जो है मानो गोपियों से अपने अपराध की क्षमा प्रार्थना करने के लिए ही अपने कंधे के ऊपरी भाग से और दोनों तरफ पीतांबर का अग्रभाग लटका लिया और फिर उसको हाथों पे धारण किया। तो इस प्रकार से वो अत्यंत विनीत भाव से, दैन्य भाव से, दीनता को प्रकट करते हुए गोपियों के समक्ष प्रकट हुए हैं, मानो अपने जो अपराध की क्षमा याचना कर रहे हैं। क्योंकि जब कोई अपराधी व्यक्ति क्षमा याचना करता है तो वो अपना जो दुपट्टा है, वो उत्तरी है, उसको हाथ में जो है एक विशेष रूप से ले लेता है, जिससे कि उसकी दीनता प्रकट होती है। जैसे कोई ऋणी व्यक्ति किसी ऋणदाता के सम्मुख जाता है और कहता है कि हमें क्षमा कर दो, हम आपका कर्ज नहीं चुका सकते, उसी प्रकार से श्री कृष्ण जो है हाथ में दुपट्टा धारण करके गोपियों के सामने आए, हाथ बांधकर कहते हैं मुझे गलती हो गई, मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था। एक महात्मा कहते हैं कि पीतांबर का अर्थ है कि वो पीतांबर उन्होंने इस प्रकार से पकड़ रखा था कि गोपियों के आंसू पोंछने के लिए वो अपने पीतांबर को हाथ में लेकर आए हैं। तो भगवान बताते हैं कि मैं निष्ठुर नहीं हूं, मैं तुम्हारे प्रेम को जानता हूं, तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए मैंने पीतांबर को इस प्रकार से धारण कर रखा है। तो इसका अलग अलग प्रकार से इसका अर्थ बताया गया है कि पीतांबर धरह क्यों कहा गया है। यद्यपि धर शब्द की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन तो भी इस प्रकार भगवान ने जो है पीतांबर को धारण किया हुआ है। अब आगे कह रहे हैं, तीसरा विशेषण है साक्षान मनमथ मनमथ। तो जो एक प्राकृत कामदेव है, एक अप्राकृत कामदेव है। तो भगवान का जो चतुर्व्यूह है द्वारका में, सबसे पहला प्रकाश वासुदेव, संकर्ष, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो ये सबसे पहला जो प्रकाश है, प्रथम चतुर्व्यूह द्वारका का है, उसमें जो प्रद्युम्न है वो मूल है अप्राकृत कामदेव। और इस जगत में जो प्राकृत कामदेव हैं, जो सभी स्त्री और पुरुषों को अपने वश में करते हैं, तो वो इसी अप्राकृत कामदेव प्रद्युम्न का सामान्य आवेश है, जगत को मोहित कर लेते हैं। लेकिन जो अप्राकृत जगत है उसमें जो प्राकृत कामदेव हैं इनका कोई प्रभाव नहीं है। वहां पर जो है प्रद्युम्नी साक्षात मनमथ हैं। तो यहां पर जब कृष्ण गोपियों के मध्य में प्रकट होते हैं तो उनकी जो रूप माधुरी थी उसने प्रद्युम्न का जो गर्व था, प्रद्युम्न क्योंकि क्या है, मनमथ है, तो उस मनमथ को भी मथने वाले अर्थात उनके गर्व को भी पराभूत करने वाले ऐसे साक्षात मनमथ मनमथ। तो मनमथ तो है प्राकृत कामदेव, मनमथ मनमथ है प्रद्युम्न,
जो अप्राकृत कामदेव हैं, और उस अप्राकृत कामदेव के भी मद को मथने वाले, मन को मथने वाले ऐसे हैं साक्षात मन्मथ। तभी यहां पर कहा गया, क्योंकि जो प्राकृत कामदेव है वो तो मूर्छित हो गया था कृष्ण के रूप को देखकर। उसके मन में तो ये इच्छा पैदा हो गई थी, मैं गोपी क्यों नहीं हो गया, मैं स्त्री शरीर को मैंने धारण क्यों नहीं किया, क्योंकि यदि मैं स्त्री शरीर को धारण करता तो आज कृष्ण के ऊपर मोहित होकर और मेरा भी मनोरथ पूर्ण हो जाता। तो प्राकृत कामदेव तो जो है मूर्छित हो गए थे कृष्ण को देखते ही, उनके रूप लावण्य को देखकर। तो कृष्ण जो है इस समय अपने महामोहन माधुर्य को प्रकट करते हुए प्रकट हुए हैं गोपियों के सामने। जो रूप, सौंदर्य, लावण्य, वैदग्धि, जितने भी माधुर्य के गुण हैं वो सभी कृष्ण जो हैं धारण करके उनको गोपियों के सामने इसलिए ऐसे आए हैं जिससे उनका जो विरह दुख है वो विस्मृत हो जाए, गोपियां भूल जाएं, इतने सुंदर होकर कृष्ण वहां पर आए हैं। तो यहां पर कृष्ण का जो है मदन मोहन रूप प्रकाशित हुआ है। चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं, वृंदावन पुरंदर श्री मदन गोपाल रास विलासी साक्षात ब्रजेंद्र कुमार मन्मथ शीलाधा ललिता संगे रास विलास मन्मथ रूपे यार प्रकाश। तो यहां पर जो अप्राकृत कामदेव हैं वे हैं प्रद्युम्न, और कृष्ण जो हैं वो उस प्रद्युम्न को भी मोहित करने वाले हैं। तो कामदेव के दो स्वरूप हो गए, एक प्राकृत और अप्राकृत। जो प्राकृत कामदेव है वो जीवों के हृदय के अंदर मन में कामना उत्पन्न करके और विषय भोग कराता है संसार के अंदर। लेकिन जो अप्राकृत कामदेव हैं मदन मोहन, वे अपने सौंदर्य माधुर्य के आस्वादन से अपने प्रति ही कामना उत्पन्न कराकर, उन्मत्त कराकर उस जीव को भजन में प्रवृत्त करते हैं। क्योंकि तभी कहा गया काम गायत्री काम बीजे यार उपासन, अर्थात काम बीज की उपासना का तात्पर्य है कि जो गोपांगनाओं के द्वारा परिवेष्टित वृंदावनेश्वरी श्री राधा हैं, उनके साथ श्री मदन मोहन कृष्ण को सुखी करने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए ही भजन के द्वारा जो है जब भक्त तन्मय हो जाता है, तो इस प्रकार से ये जो काम गायत्री है, काम बीज है, ये कृष्ण का साक्षात स्वरूप है। इस प्रकार जो साक्षात कृष्ण हैं वो काम बीज के अंदर जो 5 अक्षर आते हैं वो भी कृष्ण के पंच बाण के स्वरूप हैं। पंच बाण, और ये पंच बाण जो हैं यही हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो इन्हीं का स्वरूप है वो, और इन्हीं को पुष्प बाण भी कहा जाता है। तो इस प्रकार जो अप्राकृत आकर्षण है कृष्ण के प्रति, उसमें अत्यंत शक्ति है। चैतन्य चरितामृत में बताया है, कृष्ण रूप शब्द स्पर्श सौरभ रस यार माधुर्य कहन न जाय, देखी लोभे पंच जन एक अश्व मोर मन चढ़ी पंच 5 दिके धाय। इस प्रकार जो कृष्ण का शब्द स्पर्श रूप रस गंध है वो, उसका माधुर्य कहने में नहीं आ सकता, अवर्णनीय है। तो कृष्ण के जो अंश स्वरूप कामदेव हैं वे हैं प्रद्युम्न, और उनका जो छाया है, उनकी प्रतिछाया है, वही है प्राकृत कामदेव, जो इस जगत के अंदर सभी प्राणियों को मोहित करता है। अब आगे तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, तम विलोक्यागतम प्रेष्ठम प्रीत्युत्फल दृष्टो बला उत्तस्थुर्युगपत् सर्वांस तन्वः प्राणमिवागतम। तन्वः आगतम प्राणम इव, जैसे प्राण शरीर में दोबारा से लौट आते हैं उस प्रकार से। तम माने उन, प्रेष्ठ माने प्रियतम, उन श्री कृष्ण को, आगतम आया हुआ, विलोक्य माने देखकर, प्रीत्युत्फल प्रीति से, आनंद से अत्यंत उत्फुल्ल हुए, दृश्यम नेत्रों वाली जो गोपियां हैं अबला, वे सर्वहा सबकी सब, युगपत माने एक साथ ही, उत्तस्थु उसी प्रकार खड़ी हो गई उठकर, इव माने जैसे,
तन्वः, इस शरीर के अंदर आगतम प्राणम, लौटे हुए प्राण। तो जैसे शरीर में प्राण लौटाते हैं और ये जो शरीर है हमारा उठकर खड़ा हो जाता है, उसी प्रकार से सभी की सभी गोपियां जो हैं वो पुनः उनके अंदर चेतना का संचार हुआ और वो कृष्ण का स्वागत करने के लिए जो है खड़ी हो गई उठकर। जब करोड़ों करोड़ों कामदेव से भी सुंदर कृष्ण उनके सामने आए तो गोपियों के जो नेत्र हैं वो प्रेम से और आनंद से खिल गए और उनके शरीर में एक दिव्य प्राणों का संचार हुआ, एक नवीन स्फूर्ति का संचार हुआ। तो यहां तन्वह का मतलब होता है शरीर, जो हाथ पैर इत्यादि अंग समूह हैं, इस प्रकार से। तो कृष्ण के विरह में विभल होकर जिन्होंने अपने मन प्राणों को खो दिया था, उन्हें ऐसा लगा कि कृष्ण आ गए तो समझिए प्राण ही लौट आए। उसी प्रकार और सभी संजीवित उठी, प्राणहीन गोपियां एक साथ ही सब कृष्ण को देखकर संजीवित हो उठी। उनका जो दीर्घ विरह था वो शांत हो गया, अंत हो गया उसका, और इंद्रियां जो मृत प्राय हो गई थी उनमें पुनः चेतना का संचार हुआ। केवल कृष्ण के दर्शन की लालसा से ही, कृष्ण दर्शन लालसा ही उनका स्वरूप है, तो उसी के लिए प्राण धारणा कर रखे थे, केवल उसी लिए। अब जब कृष्ण आ गए तो अब उनके अंदर स्फूर्ति हुई। तो यहां पर जो है इस भाव का वर्णन बताया गया है कि जब भूमि पर उठ के खड़ी हुई तो एक प्रकार का अनुभाव है। रस शास्त्र में इसको बताया गया है, गति स्थानासनादीनाम मुख नेत्रादि कर्मणाम तत्कालिकम तु वैशिष्ट्यम विलासः प्रिय संगजम। गति, स्थिति, उपवेशन माने बैठना इत्यादि, और दूसरे मुख और नेत्र के जो क्रियाकलाप हैं उसमें जब प्रियतम के संग के कारण जो वैशिष्ट्य प्रकट होता है उसको विलास कहा जाता है। तो यहां पर जो है इस श्लोक के अंदर जब कृष्ण को दर्शन करके गोपियों की देह और मन इत्यादि उत्फुल्ल हो गए तो ये जो है विलास नाम का एक अनुभव है। एक होता है भाव, सात्विक भाव, एक होता है अनुभाव। अनुभाव में शारीरिक क्रिया जो है वो देखी जाती है, अनु का मतलब है बाद में। तो पहले हृदय के अंदर भाव उत्पन्न होता है, सात्विक भाव, उसके बाद फिर जो शरीर के अंदर उस भाव की क्रिया देखी जाती है उसको कहते हैं अनुभाव। तो इस प्रकार जो सभी गोपियां हैं वो उठकर खड़ी हो गईं। अब आगे चौथे श्लोक में कह रहे हैं काचित कराम्बुजम शौर्यर जग्रहेंजलिना मुदा काचित दधार तद्बाहुम अंसे चंदन भूषितम। काचित माने किसी एक गोपी ने, मुदा माने हर्षित होकर, शौर्य जो कृष्ण है उनके कराम्बुजम दाहिने हाथ को और अंजलिना अपनी हथेली के बीच में, जग्रह माने ले लिया। तो यहां पर दाहिने हाथ के लिए जो है बताया गया है टीका में ही कि कृष्ण का दायां हाथ अपने हाथ में ले लिया। और दूसरी गोपी ने तद बाहुम चंदन भूषितम, कृष्ण की जो चंदन से विभूषित भुजा थी उसको अंश माने अपने कंधे पर धारण किया। तो किसी गोपी ने तो आनंद पूर्वक दोनों हाथों से उनके करकमल को ग्रहण किया और किसी ने उनकी बाहु को अपने कंधे पर स्थापन कर लिया। तो यहां पर सभी गोपियां अपने अपने भाव के अनुसार ही अलग अलग प्रकार की चेष्टाएं कर रही हैं। ये जो अब श्लोक हमारे शुरू होंगे, चौथे श्लोक से आगे 5 श्लोकों में यहां पर जो है बताया जाएगा, सब अलग अलग प्रकार की गोपियां हैं। यहां पर किसी का नाम नहीं दिया गया है कि कौन सी गोपी ने क्या किया, लेकिन फिर भी यहां पर जो है टीका में हमें पता लगेगा, क्योंकि कृष्ण की जो है अलग प्रकार, अनेक प्रकार की गोपियां हैं, अलग अलग भाव वाली। तो अपने प्रेम के अनुसार ही वे अपने हृदयगत भावों को जो है प्रकाशित कर रही हैं। गोपियों में जो प्रेम के 2 भाव विद्यमान हैं प्रधान रूप से, एक होता है तदीयता, एक होता है मदीयता। मदीयता का मतलब है मैं कृष्ण की हूं, नहीं, मदीयता का मतलब कृष्ण मेरे हैं, और तदीयता का मतलब है मैं कृष्ण की हूं। तो मैं कृष्ण की हूं, ये तदीयता, अभिमान के भेद से ये 2 प्रकार के, अभिमान के अनुसार ये 2 प्रकार के भेद हैं। तो मैं कृष्ण की हूं, यह तदीयता, अर्थात मैं कृष्ण की हूं और मेरे अतिरिक्त और भी उनकी बहुत हैं, तो मैं उनके अधीन हूं और उनकी सेवा, उनकी आदर करना, यही मेरे जीवन की सार्थकता है। इस प्रकार की जो तदिया भाव वाली गोपियां हैं वो बड़ी धीर स्वभाव की होती हैं और वो दक्षिण भाव से युक्त होती हैं।
इनको इसलिए दक्षिणा नायिका कहा जाता है, अर्थात ये कभी कृष्ण के प्रति बहुत अधिक मान नहीं करती हैं, तो कृष्ण की बड़े आदर बुद्धि के साथ सेवा करती हैं, इसलिए इनके जो स्नेह हैं उसको कहा गया है धृत स्नेह। चंद्रावली इत्यादि जो गोपियां हैं उनका इस प्रकार का भाव है तदीयता भाव। तदीयता भाव मतलब धृत स्नेह है। दूसरी ओर है मदीयता भाव कि कृष्ण मेरे हैं, इस प्रकार का अभिमान हृदय में जागृत होना। तो ये अभिमान जो है बड़ा प्रगाढ़ है प्रेम का, क्योंकि यहां पर कृष्ण के साथ मेरापन है। अब जैसा मैं चाहूंगी वैसे मैं कृष्ण की सेवा करूंगी। मुझे मालूम है कि कृष्ण को सबसे अधिक आनंद कैसे मिलता है। तो जो राधा जी हैं, उनके यूथ में जो गोपियां हैं, उनकी परम श्रेष्ठ सखियां 8 सखियां हैं, तो उनके अंदर इस प्रकार देखा जाता है मदीयता भाव। तो मदीयता भाव जो होती हैं, ये जो तदीयता वाली थी वो तो दक्षिणा कहा जाता है, लेकिन ये वाम्या है, प्रखर स्वभाव होता है, जबकि उनका स्वभाव धीर है और ये प्रखर स्वभाव वाली है। और इनका जो स्नेह है वो आदर शून्य है। जो धृत स्नेह है वो आदर युक्त है, कृष्ण के प्रति बड़ा आदर भाव है, लेकिन यहां पर आदर शून्य है, इसलिए इनके स्नेह को बोलते हैं मधु स्नेह। और ये मधु स्नेह जो है प्रेम का जो है स्नेह का उच्चतम रूप है। तो कृष्ण भी इसी अभिमान के कारण, इनके मदीयता भाव के कारण इनके वशीभूत हो जाते हैं। राधा रानी के वशीभूत होते हैं कृष्ण, जबकि चंद्रावली इत्यादि जो हैं उनके वशीभूत नहीं होते हैं। तो यहां पर रूप गोस्वामी पाद ने बताया है तयोरप्युभयोर मध्ये राधिका सर्वथाधिका महाभाव स्वरूपेयम गुणैरतिवरीयसी। इन दोनों में ही, चंद्रावली जी में और राधिका में, महाभाव स्वरूपिणी जो राधा जी हैं उनका प्रेम श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार दोनों, राधा मदीयता भाव संपन्न है और चंद्रावली जी तदीयता भाव। इसी प्रकार जो इनकी अनुगत्य में सखी हैं वो भी इसी प्रकार। जो चंद्रावली की जो सखियां हैं वो हैं शैव्या, पद्मा इत्यादि। ये सब सरल स्वभाव की हैं, अनुकूल हैं, तदीयता भाव वाली दक्षिणा नायिका हैं। राधा, ललिता, विशाखा ये जो है वक्र स्वभाव है, मदीयता भाव वाली वामा नायिका है। श्यामला जो है वो इन दोनों प्रकार के प्रेम से संपन्न है, अभिमान से, उसमें दोनों भाव हैं एक साथ। तो सभी गोपियां जो है अपने अपने भाव के अनुसार आचरण कर रही हैं। अब इस श्लोक के अंदर बताते हैं कि जो दाहिनी भुजा को आदर पूर्वक अपने हाथों में धारण किया है, आदर पूर्वक, तो इसका मतलब क्या हुआ, और बड़े प्रेम से उनकी भुजा को पकड़ा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये तदीयता भाव वाली है, दक्षिणा नायिका है। तो इसलिए ये वाली जो गोपी हैं, चौथे श्लोक में जो बताया गया है, चंद्रावली थी, क्योंकि चंद्रावली जो हैं वो आदर करती हैं कृष्ण का, तो उनको किसी प्रकार का कृष्ण से कोई वो नहीं है, शिकायत नहीं है। तो इसलिए बता रहे हैं कि ये जो है चंद्रावली जी थी। और एक दूसरी गोपी जिसने आदर पूर्वक उनकी जो है चंदन से लिप्त बाईं भुजा को पकड़ा और अपने दाहिने कंधे में रख लिया, ये भी जो है आंशिक रूप से तदीय है। तो इसलिए ये है श्यामला, लेकिन इनके आचरण में थोड़ा सा स्वाधीनता भी है। तो दोनों बातें हैं इनके अंदर, ये आदर और अनादर दोनों से युक्त होने के कारण इनको कहा गया ये श्यामला नाम की गोपी थी। तो 2 गोपियों के विषय में यहां पर चौथे श्लोक में हम लोगों ने श्रवण किया। तो जिन्होंने कृष्ण के अपने हाथों में, कृष्ण के दाहिने हाथ को अपने दोनों हाथों में धारण किया वो चंद्रावली जी हैं, और जिन्होंने उनकी चंदन लिप्त बाहु को अपने, जो उनकी बाहु थी बाईं भुजा, उसको अपने कंधे पर रखा, वो है श्यामला, क्योंकि श्यामला जो है आंशिक रूप से तदीयता भाव है उनके अंदर। तो इस, और थोड़ा बहुत इनके अंदर स्वाधीन कांता का परिचय भी है। इस प्रकार से अब हम अगले सत्र में 5वें श्लोक में फिर प्रवेश करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।